नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको टिटेनस नाम की बीमारी की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई नाम के एक बैक्टीरिया की वजह से होने वाली एक बीमारी होती है। ये बैक्टीरिया मिट्टी में, फीसेस में पलता है। अगर किसी को चोट लग जाए, अगर किसी को जख्म लग जाए तो उस जख्म के थ्रू ये शरीर में घुस सकता है। यूजुअली इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट होने से सिम्टम्स एक्सप्रेस होने तक यूजुअली 10 दिन बीत सकते हैं। इस बीमारी में ज्यादातर मसल्स की रिजिडिटी, स्पैज़म्स डेवलप होती हैं। जनरलाइज्ड टिटेनस में जॉ के मसल्स बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके पूरी बॉडी के मसल्स स्टिफ होने लगते हैं। इसकी डायग्नोसिस ज्यादातर स्पॉट डायग्नोसिस होती है। इस मसल स्पैज़म्स, मसल्स रिजिडिटी को देख के ही आपके डॉक्टर टिटेनस की डायग्नोसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके डॉक्टर को और किसी बीमारी को रूल आउट करना हो तो आपके डॉक्टर एक्स्ट्रा ब्लड टेस्ट के लिए सुझाव दे सकते हैं। टिटेनस को क्योर करने के लिए अब तक कोई स्पेसिफिक दवा मौजूद नहीं हुई है। इसके लिए आपके डॉक्टर सपोर्टिव ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फेक्शन कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुखार अगर आ रहा हो तो बुखार कम करने के लिए एंटीपायरेटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर कहीं पे बड़ी जख्म हो तो जख्म का ख्याल रखना, जख्म को क्लीन करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर टिटेनस बहुत ज्यादा सिवियर हो या फिर ये बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो जाए तो उसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, निमोनिया, ब्रोकन बोन्स और डेथ जैसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसीलिए इसकी मैनेजमेंट जल्द से जल्द चालू करना बहुत जरूरी होता है। टिटेनस जैसी भयंकर बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है। एक सिंपल वैक्सीन की मदद से टिटेनस की बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है। DTaP नाम का वैक्सीन छोटे बच्चों को जरूर दें। इस वैक्सीन से टिटेनस के साथ ही साथ डिप्थेरिया जैसी बीमारी भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस का वैक्सीन DTaP बच्चों को 5 शॉट्स में दिया जाता है। रेगुलर डिफाइंड इंटरवल्स पे ये वैक्सीन बच्चों को जरूर दिलवाएं। इससे आप बच्चों को 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 भयंकर बीमारियों से बचा सकते हैं। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस ये तीनों बैक्टीरिया से डेवलप होने वाली बहुत ही सीरियस बीमारियां होती हैं। DTaP के वैक्सीनेशन के बाद 7 से 12 साल की उम्र के बच्चों में Tdap का बूस्टर डोज लेना बहुत जरूरी होता है। फिर हर 10 साल में एक बार Tdap का बूस्टर डोज लेना एडवाइजेबल होता है। इसके अलावा टिटेनस का इंजेक्शन प्रेगनेंसी में जरूर लें। अगर आपका वैक्सीनेशन हो चुका है तो भी टिटेनस का इंजेक्शन आप प्रेगनेंसी के दौरान जरूर ले सकते हैं। यूजुअली टिटेनस के वैक्सीन का स्ट्रेंथ 6 महीने के बाद काफी कम हो जाता है। इसीलिए इसका बूस्टर डोज आप हर 6 महीने में एक बार ले सकते हैं। अगर आपको कभी जख्म हो जाए तो जख्म लगने के 6 घंटे के अंदर टिटेनस का वैक्सीन जरूर। अगर किसी को घर के ही अंदर कोई जख्म लग गई है, जख्म इतनी भी बड़ी हुई है कि आप डॉक्टर के पास लेके जाए, तो आप इस जख्म का कैसे ख्याल रख सकते हैं? जख्म को अच्छी तरह से क्लीन करें। अगर हो सके तो जख्म को किसी एंटीसेप्टिक लिक्विड से क्लीन करें। फिर जख्म को अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद इसके ऊपर एक एंटीसेप्टिक या एंटीसेप्टिक पाउडर लगाएं। अगर जख्म बर्न्स की वजह से नहीं हो गई हो तो आप जख्म को बंद कर सकते हैं, उसे बैंडेड लगा सकते हैं। ऐसे घरेलू वूंड केयर की मदद से भी टिटेनस जैसी भयंकर बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है। और हाँ, वैक्सीन रेगुलरली लेना अवश्य याद रखें। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।